नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका मेरी इस नए वीडियो में। तो अब राजस्थान पुलिस की जो नई भर्ती है 2025 उसका नोटिफिकेशन आ चुका है और उसके फॉर्म भी है जो 28 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे। तो इसमें दो भर्तियाँ आई हैं, जैसे आपको पता होगा कि आरएससी की राजस्थान पुलिस में इस बार दो भर्तियाँ आई हैं, आरएससी की और राजस्थान पुलिस की, जिसमें आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आरएससी का क्या काम होता है और राजस्थान पुलिस का क्या काम होता है। आरएससी में सैलरी क्या होती है और इसका प्रमोशन कब होता है, प्रमोशन कितने टाइम में होता है, और इस आरएससी की ड्यूटी क्या होती है, राजस्थान पुलिस की ड्यूटी क्या होती है, और इन दोनों की वर्दी में क्या अंतर होता है, वर्दी कैसी होती है। ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, जिससे कि आप डिफरेंट कर पाए कि मुझे आरएससी में फॉर्म भरना है या जिला पुलिस यूनिट में फॉर्म भरना है। किससे जो इस वीडियो में आपको पूरा समझ आ जाएगा कि दोनों में अंतर क्या होता है और दोनों का क्या काम होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो सबसे पहले अंतर है जो राजस्थान पुलिस और आरएससी में, उसमें है वर्दी का अंतर। जो वर्दी में जो राजस्थान पुलिस का कंधे पर बैच लगता है, उसमें जो आरएससी होती है, आरएससी के बैच में एक ऊँट होता है और नीचे आरएससी लिखा होता है, और राजस्थान पुलिस का लोगो होता है वो इस तरह का होता है, और इसमें ये विजय स्तंभ की फ़ोटो होती है और इसमें राजस्थान पुलिस यहाँ लिखा होता है। ये हमारे कंधे पर बैच लगता है। और आगे अगला इसका वर्दी में अंतर है बेल्ट का। तो इसमें आप देख सकते हैं राजस्थान पुलिस में, और कैप का इस दूसरा अंतर होता है इसमें कैप का। जो राजस्थान आरएससी की कैप होती है वो इस टाइप की कैप होती है, और इसमें ये जो आप देख सकते हैं ये ऊँट वाला, और आरएससी का यहाँ चिन्ह लगा होता है, आरएससी का यहाँ पर बैच होता है, और यहाँ पर भी यहाँ पर आरएससी लिखा होता है। और आरएससी का बेल्ट भी आप देख सकते हैं इस टाइप का बेल्ट होता है, वर्दी के कलर का सेम बेल्ट होता है, सफ़ेद कलर का बेल्ट होता है। और कैप भी देख सकते हैं आप, इस तरह की कैप होती है और यहाँ आरएससी लिखा होता है। ये वर्दी में अंतर देख लिया। और राजस्थान पुलिस की वर्दी में देख सकते हैं आप, इस यहाँ पर कंधे पर अपना राजस्थान पुलिस का बैच लगा हुआ है और यहाँ पर राजस्थान पुलिस लिखा हुआ होता है। और बेल्ट है वो चमड़े का बेल्ट, यानी इस तरह का हमारा बेल्ट होता है चमड़े का। और उसमें आरएससी में वर्दी के कलर का सफ़ेद बेल्ट होता है। इस हो गया वर्दी में अंतर। इसके बाद में प्रमोशन, जो आरएससी में प्रमोशन है वो 3 स्टेज में होता है। हम जब भर्ती होते हैं तो हम कांस्टेबल से भर्ती होते हैं, राजस्थान पुलिस में भी हम कांस्टेबल से भर्ती होते हैं। और आरएससी में प्रमोशन में ज़्यादातर प्रमोशन है, जैसे 9 साल बाद में प्रमोशन होता है। 9 साल तो मुश्किल है कि 9 साल में प्रमोशन हो जाए। कोई अच्छा पोस्ट खाली ना हो और सीनियरिटी में जल्दी नंबर आ जाए तो 9 साल तक हो सकता है, वरना 10 से 12 साल भी लग सकते हैं प्रमोशन होने में, कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनने में। किसी भी आरएससी हो या राजस्थान पुलिस हो, इसमें 10-12 साल तो लग ही जाते हैं। इतना आसान नहीं होता कि 9 साल से बन जाए, बहुत कम चांस होते हैं कि 9 साल से बन जाए। इस बार जो नए ज़िले में फॉर्म हुए, जो वैकेंसी आई है राजस्थान पुलिस की, उसमें चांस होंगे कि 9 साल में अपना प्रमोशन हो सकता है, क्योंकि इसमें नए बेल्ट जारी होंगे तो चांस है कि नए बेल्ट होंगे तो 9 साल बाद में प्रमोशन हो जाए। हेड कांस्टेबल की पोस्ट खाली रहेगी तो 9 साल बाद में इसमें प्रमोशन होने के चांस है। तो आरएससी में सबसे पहले हम कांस्टेबल से भर्ती होते हैं, उसके बाद में हम हेड कांस्टेबल लगते हैं। हेड कांस्टेबल के बाद में यहाँ एएसआई ना लगकर सीधा सब इंस्पेक्टर एसआई लगते हैं, 2 स्टार। यहाँ पर हेड कांस्टेबल से 2 स्टार तक पहुँच जाते हैं। और कांस्टेबल में हम राजस्थान पुलिस में हम कांस्टेबल से भर्ती होते हैं, यहाँ पर हेड कांस्टेबल बनते हैं। फिर यहाँ 1 स्टार आता है, इसके बाद में यहाँ पर 2 स्टार आते हैं, यानी यहाँ पर एएसआई की ये एक्स्ट्रा पोस्ट होती है। अगर इनमें हम दोनों में अंतर यही होता है कि यहाँ पर एएसआई की पोस्ट नहीं होती और यहाँ पर एएसआई की पोस्ट होती है। बस एक ही चीज़ का अंतर है कि यहाँ प्रमोशन एक लेट होता है, सब इंस्पेक्टर बनने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो यहाँ वेतन में जो अंतर है। इसके बाद में जो क्वालिफिकेशन हमारी योग्यता है, योग्यता में राजस्थान पुलिस और आरएससी बटालियंस, इन दोनों में ही 10+2 सीटी पास होना ज़रूरी है। और दोनों में हम, जैसे कि उनका एक ही नोटिफिकेशन आया तो हम दोनों में या तो हम आरएससी में फॉर्म भर सकते हैं या राजस्थान पुलिस यानी जिला यूनिट में फॉर्म भर सकते हैं, दोनों में एक में भर सकते हैं। और इसके बाद में इनमें सैलरी, तो सैलरी का है जो दोनों में प्रोबेशन पीरियड है, इनमें सैलरी 14,600 है। और कुछ जैसे जीपीएफ कट जाएगा, इस बाद में रोडवेज वाला और आरजीएसएस कट के कुछ एक 13,200 के करीब पैसे आते हैं अकाउंट में 2 साल तक। इसके बाद में जो है दोनों की लगभग 30,000 प्लस यानी 35,000 37,000 का करीब सैलरी होती है। और उसके बाद में जो आरएससी की है उसमें 2 से 3,000 के बीच में गैप होता है सैलरी का, क्योंकि उनके ज़्यादा होती है सैलरी आरएससी वाला, और राजस्थान पुलिस जिला यूनिट है उनकी कम होती है सैलरी और ये गैप है वो अभी तो कम ही होता है, इतना 2-3 साल के मतलब 2-3 हज़ार का ही गैप होता है। अगर हम 20 से 25 साल सर्विस कर लेते हैं
तो इसके बाद में इसका गैप बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें प्रमोशन हो जाता है। यहाँ पर राजस्थान पुलिस में जिला यूनिट में यहाँ पर हम एएसआई की पोस्ट मिलती है और वहाँ पर सीधा प्लाटून कमांडर यानी पीसी की सीधा पीसी की पोस्ट मिल जाती है, सब इंस्पेक्टर 2 स्टार लग जाते हैं। तो उसमें वो ज़्यादा होता है कि उस 20-25 साल बाद में इस सैलरी का बहुत ज़्यादा अंतर पड़ जाता है। यहाँ पर ये थोड़ा करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पर ये सब इंस्पेक्टर की जगह होगा प्लाटून कमांडर यानी पीसी होगा, आरएससी में पीसी होता है। इसके बाद मैं एक पेज पर लेकर आया हूँ कि आरएससी की कौन कौन सी बटालियन होती है और वो कहाँ कहाँ पर रहती है। तो आरएससी की ये इतनी बटालियन होती है, आरएससी बटालियन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 14 तक 14 बटालियन होती है। और 3 या नई वाली बटालियन जो पद्मिनी, कालीबाई और अमृता देवी, इस बार वाली इनमें वैकेंसी भी आई है बहुत, 500 पर एक वैकेंसी बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा वैकेंसी है वो इन तीनों बटालियंस में आई है। तो जैसे कि ये फर्स्ट आरएससी बटालियन है, ये जोधपुर में रहती है। सेकेंड आरएससी बटालियन है, ये कोटा में रहती है। और थर्ड वाली है बीकानेर में। और फोर्थ वाली है जयपुर में, आरपीएफ में रहती है। और 5 वाली भी जयपुर में रहती है। और 6 है धौलपुर। और 7वीं है भरतपुर। 8वीं दिल्ली है। 9वीं टोंक है। 10वीं बीकानेर है। और 11वीं दिल्ली और 12वीं भी दिल्ली है। 13वीं है जेल सुरक्षा में, ये भी जयपुर रहती है। और 14वीं है खनन पहाड़ी डींग है, भरतपुर में रहती है। और ये तीनों नई बटालियन है, जिसमें पद्मिनी बटालियन ये सिक्कर में है। कालीबाई बटालियन है, ये अलवर की है, अलवर में रहती है बटालियन। और अमृता देवी है, ये बाड़मेर में रहती है। और इसमें इन तीनों बटालियन में 501 पोस्ट आई है। इसमें सबसे ज़्यादा है महिलाओं की जो पोस्ट आई है। और महिलाओं को इन तीनों बटालियन में, बाकी तो जितनी भी आरएससी की बटालियन है और तीनों वो बटालियन है या जिला पुलिस है, उनमें 33% आरक्षण है। पर इन तीनों बटालियन में इनको महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। इसलिए महिलाओं के लिए ये बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है। और अगर आप आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप आरएससी में अप्लाई करें, क्योंकि आरएससी में पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है। और जिला पुलिस है तो पुलिस में टाइम बहुत कम मिलता है, क्योंकि इसमें ड्यूटियाँ ज़्यादा लगती है। और आरएससी में है तो इसमें सामूहिक कंपनियां काम करती है, जब पूरी एक कंपनी जाएगी। और जैसे कहीं चुनाव हो गए तो चुनाव में कोई दंगा हो गया या किसी भी कोई हड़ताल हो गई, कोई मेला है, तो वहाँ पर आरएससी की पूरी बटालियन जाती है, पूरी कंपनी एक साथ में जाती है। और उनका काम हो जाने के बाद में ये अपने जो भी बैरक हैं, अपने जो जहाँ पर रहती है वहाँ पर वापस आ जाती है जिला यूनिटों में वहाँ पर। तो इनका काम बस इतना ही रहता है। इनकी ड्यूटियाँ बहुत कम ही पड़ती है, 8 घंटे की ड्यूटी होती है इनकी। और फिर जिला पुलिस होती है, इनकी तो 24 घंटे ड्यूटी होती है। इनका अपराधियों को पकड़ना, अपराधी जैसे अन्वेषण करना और बाकी अपराधियों को न्यायालय तक पहुंचाना। इसमें जिला पुलिस से हमें ये मतलब फ़ायदा मिलता है कि इससे हमें बहुत सारा नॉलेज मिलता है। इसमें हमें थानों में रहते हैं तो बहुत सारी धाराओं के बारे में, और अगर हम कोर्ट में जाना आना होता रहता है तो इस जो हमारा रिश्तेदार है कोई भी हमें बताता है कि हमारे कोई लड़ाई हो गई है या कोई दहेज का केस लगी तो इसमें कौन सी धारा लगेगी, तो हम आरएससी में तो उन्हें नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आरएससी वालों को कुछ काम थाना आना में उनकी कोई ड्यूटी नहीं लगती। उनका काम तो सिर्फ वो जो भीड़ नियंत्रण करना है। बाकी जिला पुलिस इनका सब काम होता है। इनका कोर्ट में भी काम पड़ता है, इनका ऑफिसों में भी काम पड़ता है, इनका थानों में भी काम पड़ता है, हर जगह इनका काम पड़ता है। तो इनका हर चीज़ में इनका नॉलेज होता है। इनके लगभग ये 2 प्रोबेशन के बाद में पुलिस में हो जाने के बाद में आधे वकील हो जाते हैं। और 5 साल हम सर्विस करने के बाद में हम अलग अलग विभागों में जा सकते हैं, जैसे आबकारी विभाग हुआ, एसीबी हुई और एसओजी हुई। अलग अलग विभागों में जाने का मौका मिल सकता है। 5-5 साल सर्विस करें तो भी हमारी सर्विस निकल जाती है। इसमें हम नए नए अनुभव मिलते हैं हमें। और इसमें भरना चाहते हैं, आरएससी में भरना चाहते हैं फॉर्म, तो आप किस आरएससी बटालियन से भरें। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इन एक बटालियन में जोधपुर जैसे इसमें है नहीं, बीकानेर वाली इस बटालियन में है नहीं, पोस्ट नहीं है। तो सबसे ज़्यादा पोस्ट तो इन तीनों बटालियन में, इनमें महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है, नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था। और बाकी आप अगर इसके अलावा भी भरना चाहते हैं तो दिल्ली वाली दोनों बटालियन में मतलब मेरिट कम रहती है, पर इनका वो राजस्थान से बाहर यानी दिल्ली में करनी पड़ती है। और बाकी दूसरा है तो हम भरतपुर वाली या धौलपुर वाली इन बटालियन में भी अच्छा रहता है कि हमारी तैयारी ठीक हो तो हम इनमें सिलेक्शन के चांस बहुत ज़्यादा है। और बाकी इन जयपुर वाली इसमें थोड़ी मेरिट ज़्यादा रहती है। जयपुर, बीकानेर, कोटा में भी हाई रहती है मेरिट। बाकी जैसे ये जयपुर ये डीग वाली है, खनन सुरक्षा डीग, इसमें 84 पोस्ट है, ये भी ठीक है, तो आप इनमें भर सकते हैं। टोंक वाली है तो इसमें टोंक आरएससी बटालियन है तो इसमें 51 पोस्ट है,
इसमें भी ठीक है, तो आप इनमें फॉर्म भर सकते हैं। और बाकी अगला जो है कि हम किस ज़िले से फॉर्म भरें, तो उस ज़िले के लिए मैं नोटिफिकेशन को है जो उसकी स्टडी कर रहा हूँ, और पिछली जो मेरिट है पिछले साल जो रही थी उस मेरिट को भी देख रहा हूँ कि किस ज़िले की मेरिट हाई रही थी, किसकी थोड़ी मीडियम रही थी, किसकी लो रही थी। वो सब एनालिसिस करके एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें बता दूंगा कि आपको किस ज़िले से फॉर्म भरना चाहिए कि आपका सेप थी, आपकी ठीक तैयारी हो और उसमें आपका सिलेक्शन की उम्मीद ज़्यादा हो। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।